झारखंड में बहुत ही धूमधाम के साथ करम पर्व मनाया जाता है और जिसकी धूम सभी अखाड़ों में भी देखी जा रही है। दरअसल आप देख सकते हैं ये राजधानी रांची की हरमू अखाड़ा है और इस अखाड़े में जितनी भी करमवती रहेगी अपने भाई की लंबी आयु के लिए, प्रकृति की सुरक्षा के लिए यहाँ पर कामना करेगी। कहा जाता है कि करम पेड़ की जो डाली रहती है, जो करमवती उसकी पूजा करती है और साथ ही अपने परिवार की भी सुरक्षा की कामना करती है। ऐसे में हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे आखिरकार करम पर्व को लेकर अखाड़ों में किस तरीके की तैयारियां की जा रही है और करम पर्व की मान्यताएं क्या है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम सनी संतोष तीगा, सरना समिति हरमू में सचिव के पद पर काबिज है। सबसे पहले तो आप सबों को करम पर्व की ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आज करम पर्व है, ऐसे में अखाड़ों को सजाया जा रहा है। ये हरमू अखाड़ा है, यहाँ पर भी बहुत अच्छे से देखा जा रहा है। फूल लगाए गए, लाइटिंग लगाए गए हैं। क्या कहेंगे आप साज सजावट को लेकर? जी, साज सजावट का काम काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा था और अभी जो करम का तैयारी है उसके लिए कुछ तैयारियां अभी चल ही रही है। आज 12 बजे का टाइमिंग रखा हुआ था कि जो लड़के हैं वो करम डाल काटने के लिए निकल चुके हैं। करम डाल काट करके वो 5:30 बजे तक आ जाएंगे। उसके बाद जो गांव की युवतियाँ हैं, गांव के सीमान के पास वो जो लड़के आएंगे करम डाल काट करके उनको परछा करके फिर साथ में नेक दस्तूर के साथ करम डाल को फिर वो गांव के अखड़ा में लाएंगे और यहाँ पर स्थापित करेंगे और पाहन की अगुवाई में नेग नियम के साथ पूजा पाठ होगा। उसके बाद में फिर सब हम लोग करम राजा का पूजा अर्चना करेंगे। कौन कौन आएंगे यहाँ पे? कौन कौन अतिथि आएंगे यहाँ पे? जी, ऐसे हम लोगों ने आमंत्रित किया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, साथ में अजय नाथ साहदेव जी भी आएंगे और साथ में महुआ मांझी जी भी। किस तरीके की पूजा यहाँ पर की जाएगी? जैसे कि आज कितने बजे पूजा की जो विधि है वो शुरू की जाएगी? जी, मोटा मोटी 8:30 बजे से जो हमारे पाहन राजा हैं वो पूरे गांव वालों के साथ हमारे जो अखड़ा है वहाँ पर आएंगे और गांव वालों के साथ में फिर जो करम राजा हैं उनका पूजा पाठ किया जाएगा। मोटा मोटी 9 बजे तक पूजा पाठ हो जाएगा। उसके बाद में 9 बजे के बाद करम का कहानी किया जाएगा। करम कहानी के बाद में फिर जो अतिथि आए हैं उनके द्वारा 2 शब्द किया जाएगा। उसके बाद में फिर जो सांस्कृतिक नृत्य है, सामूहिक नृत्य वो किया जाएगा। उसके बाद में फिर जो प्रोग्राम है उसकी समाप्ति की जाएगी। क्या मान्यता है करम पर्व का? ऐसे खास हम लोग जो करम को देखते हैं वो खास भाई बहन का पर्व कहा जाता है, जिसमें बहनें जो है वो उपास रखती हैं अपने भाई की लंबी उम्र के लिए और जो भाई रहता है वो भी वचनबद्ध रहता है कि अपने बहन की रक्षा करे। इसके अलावा हम लोग करम राजा से गोहराते हैं कि जितने भी फसल वगैरह हो, पानी बरखा, वो सब अच्छा हो और जितने भी प्रकृति में जनजीवन है उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और प्रकृति का तालमेल जो है वो बना रहे, क्योंकि प्रकृति है तभी हम हैं। प्रकृति के बगैर इंसान की कल्पना करना नामुमकिन है। इस करम अखाड़े में क्या क्या सबसे अलग, किस तरीके की सजावट की गई है? क्या सबसे अलग है यहाँ पर? जी, तैयारियां तो हर एक जगह पे की जाती है, लेकिन हरमू का खास जो रहता है वो कुछ चीज़ें रहती है। जैसे साइड में सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। उसके अलावा इधर साइड में और एक छोटा सा दृश्य है झरना का, जो रात के समय थोड़ा अच्छा लगता है लाइटिंग में। तो आपको हम एक और तस्वीर दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से जो गांव की जो दृश्य है, गांव की जो छवि है उसे इनकी ओर से अखाड़े में दिखाने की कोशिश की गई है, जिससे जो लोग हैं, जो नई पीढ़ी है वो आकर्षित हो, उन्हें जानने पहचानने की अपनी जो परंपरा है उन्हें एक मौका मिले। आप देख सकते हैं किस तरीके से चूल्हे की आंच में एक महिला खाना पका रही है और साथ ही आप दूसरी ओर अगर हम देखेंगे तो किस तरीके से जो ढेकी है उसमें एक पुरुष धान कूट रहे हैं, चावल कूट रहे हैं और भी कई सारी इसी सेल्फी पॉइंट के जरिए लोगों को गांव से रिलेटेड जितनी भी जो परंपरा है वो दिखाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। हालांकि हम इनसे जो यहाँ के जो सचिव है उनसे जानेंगे क्या कुछ विशेषता और किसके आधार पर इस जो सेल्फी पॉइंट है उसे यहाँ पर रखा गया यहाँ पर। जी, अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि शहरीकरण के कारण से बहुत ज़्यादा हम लोग को दिक्कत हो रहा है, प्रदूषण का प्रॉब्लम आदि का। तो सेल्फी पॉइंट में खास इस बार हम लोग जो रखे हैं वो ग्रामीण जीवन की थोड़ी सी झलक आप लोग को दिख रही होगी, किस तरह से सादा जीवन आदमी जीता था और किस तरह से उनका स्वास्थ्य वगैरह सब ठीक ठाक था। अभी का जो शहरी जीवन है वो विकास के नाम पर हमें विनाश की ओर ले जा रहा है। तो हम बस यही संदेश देना चाहते हैं कि जितना हो सके आप प्रकृति को बचाएं, प्रकृति रहेगा तभी हम रहेंगे। क्या क्या थीम है ये, क्या किया जा रहा है? ग्राम जिस तरीके से देखा जा रहा है कि प्राचीन काल की जो दृश्य
है उसे यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। जी जी, यहाँ पर ये ढिकवा रखा हुआ है जिसमें धान वगैरह का कुटाई किया जाता था, जिसमें कूटा जाता था। साइड में ये एक गुंगू है। गुंगू माने जैसे पहले छाता वगैरह नहीं रहता था तो गुंगू का ही प्रयोग किया जाता था पानी में बचने के लिए। उसके बगल में कुमनी है, कुमनी का प्रयोग किया जाता है मछली वगैरह पकड़ने के लिए। हमारा तीर धनुष रखा हुआ है, और जो हमारी बगल में और जो दिखा रहा है कि किस तरह से चावल पसाया जाता था, किस तरह से हम लोग चूल्हे में खाना वगैरह बनाते थे, उस तरह का दृश्य लगा हुआ है। चूल्हा लाइट जल रहा है या फिर रियल में जल रहा है? जी, वो ऐसे दृश्य दिखाया गया है कि वो जल रहा है। वो लाइट है ना, जी artificial। जी। क्या आपने क्यों सोचा कि लोगों को इस चीज़ों से जागरूक करवाना चाहिए? जी जी, क्योंकि अभी का जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा अलग हो चुका है, और जो ग्रामीण जीवन है, ग्रामीण जीवन का जो बात था वो अलग था। शहर में आकर के लोग अभी बहुत तरह की क्या बोलिएगा हानिकारक चीज़ें हो गई हैं। पेड़ कट रहे हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, नदियों को नाला बना दिया जा रहा है। तो ख़ास हम लोग इस थीम को लाए हैं कि इससे कम से कम लोग सीखें कि गांव के लोग बड़े पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन कम से कम वो नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं, जिस कारण से उनका सेहत बना हुआ रहता है और लोग खुशी से जीते हैं। शहर में इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बहुत दुखी रहते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर ग्रामीण जो क्षेत्रों में किस तरीके से प्राचीन काल में जो रीति रिवाज है उसके आधार पर सेल्फी पॉइंट के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही जिस तरीके से उन्होंने बताया कि मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस अखाड़े पर यहाँ पर आएंगे और ये पूरी रीति रिवाज के साथ रात 9 बजे जो करम पूजा है उसकी विधि विधान शुरू की जाएगी और बहनें अपने भाई की लंबी आयु के लिए ये पूजा करेगी। और साथ ही जिस तरीके से इन्होंने बताया कि इस बीच अखाड़े में सांस्कृतिक प्रोग्राम का भी आयोजन किया जाएगा। अपने वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ महक मिश्रा, पोस्ट रांची।